इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हालांकि कम होता है ऐसा, लेकिन स्टूडियो में जब नवेद के पास कोई आ जाए तो मुर्गा बनाना जरूरी है। रूही नाम है आपका? हाय। किसका मुर्गा बनवाना है? अपने हस्बैंड का। हमारी इतनी लड़ाई होती है नॉन स्टॉप, सुबह शाम हम लड़ते रहते हैं नवेद। अभी भी लड़ाई हुई है। मैं सुबह इनफैक्ट जब घर से निकली हूँ तो लड़ाई करके ही निकली हूँ। मैं चाहती हूँ आप प्लीज उसका मुर्गा बना दो। अब उधर लड़के दिखाओ उससे। मतलब मैं फोन कर रहा हूँ, लड़के दिखाओ। मैं आपके सामने ऐसे लड़े नहीं लड़ो, मैं बता रहा हूँ ना, फिर उसके बाद कभी लड़ाई नहीं होगी। प्लीज लड़ो और चुप रहना और मेरा नाम मत लेना, लड़ो। हेलो, कहाँ हो तुम कहाँ हो? कौन से नंबर से फोन कर रही हो? या तुम हमेशा ऐसे डिटेक्टिव क्यों बने रहते हो यार? ऑफिस की लैंडलाइन है दूसरी, उससे फोन कर रही हूँ। डिटेक्टिव क्या? पूछो भी नहीं तुमसे अब कि कहाँ कौन से नंबर से फोन कर रही हो। नया नंबर था इसलिए पूछा। मेरी आवाज पहचान गए ना, तो कहाँ से फोन करी होगी? ऑफिस से ही फोन करी होगी। निकली हो ना सुबह घर से ऑफिस के लिए। एक्चुअली फोन ये बोलने के लिए किया था, मेरे को इतनी लड़ाई करने की एनर्जी नहीं है। तो नहीं, लड़ाई मैं करता हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है लड़ाई करने की। मैं आज रात को देर से आऊंगी। देर से आऊंगी? हाँ, मैं क्यों काम देर में से बिजी आऊंगी? होंगी क्योंकि काम है इसलिए ये देर तुम से तो आऊंगी। हमेशा ही लेट आते हो और हमेशा तुम्हारे पास ये एक्सक्यूज तुम होता है कि हमेशा लेट आऊंगी। घिसी पिटी बात क्यों करते हो? जब तुम्हारा काम होता है तब काम होता है, मेरा काम नहीं है। बॉस को क्या बोलूं? बॉस को बोलूं तुम अरे बाहर में बॉस जाओ। की ऐसी की तैसी कर रहा है तुम्हारा बॉस अपनी। मेरे को आप क्यों बीच में ला रहे हैं? आप कौन? मैं इसका बॉस हूँ, मेरे बारे में तो बात मत करो ना कम से कम। वाई मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं भाई? मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं? या आप बीच में कहाँ से आ गए? नहीं तो सारी आवाजें बाहर आ रही है। मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं? मैं जा रहा हूँ, आप तमीज से लड़िए। लड़ना तो सीख दीजिए कम से कम। बेइज्जती करा दी मेरी। खुश हो गए तुम? और अरे तो वो बेवकूफ का बच्चा बीच में कैसे आ गया? उसको कैसे पता लग गया कि मैं उसके बारे में या बोल तो रहा हूँ? चिल्ला चिल्ला के बात करो, लैंडलाइन से आवाज बाहर जा रही है। मैं बेवकूफ का बच्चा हूँ नहीं, मैं अभी यहीं खड़ा हुआ हूँ। रूही से बात टॉक टू हर, बट बात करिए, उससे बात करिए। जब मम्मा पापा आए हुए थे तब मैं रोज जल्दी आती थी कि नहीं आती थी? फेल ही नहीं बैठी होती ऑफिस में। तुम ही हमेशा बहाने करती थी, मैं लेट आऊंगी, मैं लेट हो जाऊंगी। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी होनी थी। एक दिन लेट। बेस्ट फ्रेंड तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कोई हेमा मालिनी है साली, जिसकी शादी हो गई थी। आप सही कह रहे हो, मैं हेमा मालिनी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं रचिता हूँ तो हूँ ना। मेरी शादी में आई थी, उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? तुम हो कहाँ पे? तो भाड़ में जाओ। तुम ये बताओ तुम्हारा फोन क्यों नहीं मिल रहा था कल? नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो ये फोन वाले ये नेटवर्क तो तुम्हारा ही नेटवर्क खा जाते हैं क्या? तुम्हारा ही नेटवर्क नहीं मिलता सिर्फ? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं कौन सा बोल रहा हूँ? जैसे कि आप हमें गाली दे रहे हैं सर, प्लीज आपका ये पर्सनल मैटर है, इसमें बीच में हमको मत लाइए। आपकी सारी आवाजें हमारे पास आती हैं सर, प्लीज हमें ऐसा बुरा भला मत कहिए। आपका पर्सनल मैटर है, जो मैटर है हस्बैंड वाइफ सॉल्व करिए प्लीज सर। गाड़ी में बैठती हूँ, मैं ड्राइवर को बोलती रहती हूँ कि भैया जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ, मुझे घर टाइम पे पहुंचना है। तो निकाल दो वाले ड्राइवर को। तो कोई दूसरा नौकरी तो हमारे लिए देखिए ना। आप ऐसे निकाल रहे हैं तो एक तो गाली दे के निकाल रहे हैं, ऊपर से दूसरा नौकरी तो देखिए फिर। सही मैं बता रही हूँ, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। सुनो यार, मैंने तुम्हारा मुर्गा बनवाना चाह रही थी नवेद से, अब बहुत हो गई लड़ाई। देखिए नवेद भी आ गया, कैसे आ रहे हैं सब। अब सुनो, लड़ाई माफ करो और सुनो। एक दूसरे को प्यार करो यार, छोड़ो सारी बातें। मुझे बड़ी खुशी होती है यार जब जब फितरतें पता चलती है ना, आई मीन मजा आता है। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। हेलो शीतल जी। हाँ जी, बोल रही हूँ। शीतल जी, मैं आपके हस्बैंड की कंपनी से बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपके हस्बैंड का फोन लग नहीं रहा था, तो आपका नंबर था हमारे पास, तो मैंने इसलिए आप बात कराती हूँ। नहीं अब मेरी बात सुनिए शीतल जी, बात मत कराइए, हस्बैंड से बात मत कराइए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अच्छा हुआ आप ही से बात होगी डायरेक्ट। हेलो। हाँ जी, तो शीतल जी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि अभी आपको मालूम ही है लॉकडाउन में ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम है। हाँ जी। तो शीतल जी हमारी कल ही बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसाइड किया है कि अब कंपनी में जैसे मान लीजिए 250 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है? तो हम उन 250 एम्प्लॉयज़ में से कुछ को हम ऑफिस बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि क्या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बैलेंस लेके चल रहे हैं, घर का काम और ऑफिस का काम, तो लाइफ बैलेंस है उनकी नहीं। तो शीतल जी हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ को हम बुलाएं, किसको ऑफिस में बुलाएं 8-9 घंटे के लिए। अच्छा, मतलब भी आपका ये है कि थोड़े से बंदों को आप चाहते हो कि ऑफिस में बुला लें, मतलब जैसे? हाँ, ऑफिस में बुला लें हम थोड़े से बंदों को। एक सेकंड होल्ड करिए जी, मैं थोड़ा एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जी, मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा इधर आ जाइए ना, उधर
पास करीब में बैठे थे तो इसीलिए- अच्छा अच्छा, करीब में बैठे थे। तो शीतल जी आप बताइए, मैं मतलब पहले हम ना ये सिलेक्ट करेंगे कि किन लोगों की वजह से बैलेंस नहीं हो पा रही है लाइफ, तो उनको हम बुलाएंगे। मैं बताती हूँ कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इनको ये नहीं मालूम कि नहाने के बाद जो तौलिया है उसको कहाँ पिलाना है। ओहो, नहाने के बाद की तौलिया नहीं पता कहाँ रखनी है। कि ये नहीं मालूम इनको। मैंने इनको 1000 बार बोला चाय पीने के बाद कप लेकर आयो, छोड़ कर आ जाते हैं। इनको बुलाओ। नहीं पहले नहीं, मैं पहले वो सिलेक्ट करेंगे ना। पोछा लगाते में आना जाना करते रहते हैं, आना जाना करते रहते हैं। पर ऑफिस में कैसे कर आप इनको बुलाओ। मैं तो कहती हूँ ऑफिस गए 11 घंटे लगाए 12 घंटे लगाए तो रहेगा, कितने भी घंटे लगा लो, काम होना चाहिए ना ऑफिस में। अब देखो एक बात है कि रात को मूवी देखने को मना नहीं किया है, मूवी देखते हैं पर वो तो इतना वो दूसरे कमरे में आवाज नहीं आए। अच्छा, बहुत तेज मूवी देख रहे हैं, तेज वॉल्यूम में। तेज वॉल्यूम का तेज बोल दिया, 12 बार बोल दिया, वॉल्यूम तो थोड़ा धीमे रखना। रात भी मूवी देखी है इन्होंने? हाँ जी, रात भी मूवी देखी है। कौन सी देखी है? कंचेडियन देखी है। कंचेडियन, ये कौन सी है मूवी? हाँ जी, वो कोरोना पे नहीं बनी हुई है अभी मूवी। अच्छा अच्छा, कंचेडियन, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है मैडम, मैं जरा शॉर्टलिस्ट करके देखता हूँ। मैं तो बहुत आ गई, मेरी बात सुन लो। हाँ जी। इनको कुछ नहीं पता, पोछा लगा हुआ है, चलते हुए जाते पोछा उसमें। आप मैं कहती हूँ कल को बुला लो इनको। मैडम, मैं रजिस्टर में नाम लिखना पड़ेगा इनका बुलाने के लिए। अरे तुम्हें कहते हैं इनका नाम लिखो ना, सबसे पहले लिखो इनका नाम। तो अभी नहीं लिख सकता ना? क्यों नहीं लिख सकते जी? वो दूसरे कैबिन में रखा है ना रजिस्टर। चले जाओ ना वहाँ पर उठ कर आप। अभी तो नहीं जा सकता मैडम मैं। क्यों नहीं जा सकते आप? क्योंकि मैडम यहाँ पोछा लगा हुआ है ना। कुछ दिन की बात है, अभी उनको वहीं रखो, ठीक है? मैं उनको समझाऊंगा वो पोछे में ना चले, और तौलिया वालिया भी जगह पे रखे, ठीक है? आप फिक्र मत करना। ओ जी, बड़े समझ गए आपसे, इनसे कोई काम नहीं होने वाला। चलिए मैडम, आप फिक्र मत करिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है मैडम, बाय। ठीक है ठीक। अरे यार, थोड़ी बहुत परेशानी एक दूसरे की वजह से हो रही है, लेकिन प्लीज यार प्यार मोहब्बत से रहो। कंचेडियन देखो जब तक। हेलो खन्ना जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। खन्ना जी, आप मेरे को पहचाने नहीं होगे, एक्चुअली गलती मेरी भी है कि जब कम बात होती है तो आदमी पहचानता नहीं है। खन्ना जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ। अक्सर मॉर्निंग वॉक पे, अब तो खैर लॉकडाउन में छोड़ दिया था हमने, मैं अक्सर आपको हाय नमस्ते करता था, आप थोड़ा मुस्कुरा के, लेकिन आप पहचान नहीं रहे होगे। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा आपको? फ्रेंच बियर्ड, थोड़ा सा हल्का सा। मतलब पहचाना नहीं जी। नहीं, वो इसलिए भी नहीं ना कि हम टावर 2 में रहते हैं, लेकिन अक्सर मॉर्निंग वॉक में ना मैं आपको फ्रेंच बियर्ड थोड़ा याद करना किस दिन। खैर खन्ना जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खन्ना जी, मैंने इसलिए फ़ोन किया आपको, अब हालात आपको मालूम है, कोरोना है, लॉकडाउन है, लेकिन बेटा जवान है, उसकी शादी, और आपको ये भी पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से 50 लोग अलाउड हैं शादी में। हाँ जी हाँ जी, तो मैंने सोचा चलो, बंदा ये है कि दोनों चीजें अगर कर रहा है ना, मतलब शादी भी हो रही है और सरकार की भी बात मान रहा है, तो हम भी मतलब 50 लोगों के साथ ही शादी कर रहे हैं। मुश्किल तो है जी, देखो मुश्किल। नहीं, मुश्किल देखो, मुश्किल अब वो उसने भी जान खा रखी है, पापा शादी तो करनी है। मैंने कहा मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि भाई रूल फॉलो करने हैं। हाँ, तो बस वो ये 50 लोग जो खास अपने हैं, मैंने सोचा उन्हीं से बात करें। बहुत मुबारक है जी, बहुत। अब आपको भी बहुत मतलब क्या तैयारी वारी होगी? तैयारियां का तो ये है, देखिए अब ये सरकार ने 50 को बुलाया ना, 50 हो सकते शादी में, तो 50 प्लेटें लग गई हैं, 50 प्लेटें, 50 चम्मच। हाँ ठीक है, मतलब 50 ही अलाउड है, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा करवानी। हाँ, ज्यादा नहीं देनी भी नहीं है ना, हम देनी भी नहीं, लेकिन हमने कांटे फोर्क थोड़े से वो रखे हैं, 20 रखे हैं, क्योंकि हर आदमी नहीं लेता ना कांटा। तो मैंने सोचा जब से ये 50 की बात हुई है, तो बारात परसों की है, तो मैंने कहा भाई जो खास लोग हैं 50। बहुत मुबारक है जी, आप नहीं भी बुलाते, हम फिर भी आ जाते। नहीं, आप थोड़ा गलत समझे, 50 तो पूरे हो गए हैं, आप 51 में हैं, 51st। अच्छा, तो भाई साहब कॉल क्यों किया फिर? मैंने इसलिए किया है, देखो 50 पूरे हो गए, हो सकता है मे बी
हमारे एक ताया जी हैं, शायद कह रहे थे मेरे अगर पैर वैर में दर्द रहा तो मैं शायद नहीं आ सकता, तो आप वैसे रेडी रहना, ठीक है। तो मैं आपको जैसी ताया का कैंसिल होगा ना, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। 9 बजे का प्रोग्राम रखा है हमने, अगर 8:45 तक ताया जी नहीं आते, मैं 8:45 आपको कॉल कर दूंगा, आप बस भागे चले जाते हैं गिफ्ट लेके। ऐसा है, वहीं आके तेरे को थप्पड़ मारूंगा। क्यों? अरे तो जब 50 हो गए तो मैं क्या करूं यार? नहीं तो क्यों, हमारे पूरे 50 है, हमारे पूरे 50 है, हम कहां से कर ले? नहीं तो ताया को ना बुलाऊं मैं? नहीं, आप ये कह रहे हो ताया जी को ना बुलाए हम? तो वो 8:45 तक अगर नहीं आए तो तेरे को करूंगा ना यार। 39 में मुझे नहीं करनी, 50 में पूरी करनी है मुझे नहीं आना तुम्हारी शादी तो। हाँ, तो ताया जी आएंगे तो तेरे को तो वैसे भी नहीं आना, क्योंकि 50 पूरे हो रहे हैं हमारे। हाँ, तो हमारे भी तो 50 पूरे हो रहे हैं। एक तो अब 49वें पे मैं कोशिश कर रहा हूं, बुलवा ले 50वें पे, तड़ी दिखा रहा हूं ऊपर से। ये देखो, ये काट दिया, भलाई के जमाने नहीं है। अरे जब मेरे 50 पूरे नहीं होंगे जब भी बुलाऊंगा ना। तू 51 में है यार, समझ। अब तुम क्यों हो रहे हो? वीडियो को शेयर करो, चलो ऐसी पार्टी बना लेते मेरा शादी के। बाय। ये कौन कह रहा है कि कोरोना के बाद फितरतें बदल जाती हैं? नहीं। आपको मालूम है इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है, 1:32, और मैं एक इंसान को कॉल कर रहा हूं जो अपनी गर्लफ्रेंड से रोज रात में बात करता है। हाँ, रुकिए। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. 1:30 बजे चैन नहीं है इसको आपने रात में। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। कुछ समय तो नहीं दे सकते ना हम? The person you have called is speaking to someone. हेलो सर, आई एम सॉरी, मैं देर रात आपको फ़ोन कर रहा हूँ सर। कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ सर, कॉल सेंटर से। सर मैं क्षमा चाहूँगा। वेरी गुड मॉर्निंग। आपको इतनी देर रात फ़ोन किया है सर। मैं आपकी कॉल हिस्ट्री देख रहा था, क्योंकि ज़्यादातर आपकी कॉल्स हमारे अंडर से जाती हैं, तो हम नज़र भी रखते हैं। इतनी रात को कॉल करने का टाइम आई एम सो सॉरी सर, लेकिन सर मेरे को लगा बताना ज़रूरी है। सर मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ सर, संगीता जोशी को आप रोज़ इस टाइम कॉल करते हैं। हालांकि मुझे मालूम है आपने 2-2 घंटे 1-1 घंटे भी बात करी है। सर कौन है संगीता जोशी? संगीता जोशी मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? सर आई डोंट नो, मेरे को बताना चाहिए नहीं सर। मैं सारा कॉल हिस्ट्री देख रहा था। कॉल हिस्ट्री में क्या देखा आपने, मतलब क्या हुआ उसमें? क्योंकि सर संगीता जोशी आपको कहती हैं आप फ़ोन रखो, काफ़ी हो गया है, और फ़ोन रख देती हैं। सर इसके बाद एक बंदा और बात करता है संगीता जोशी जी से। सर आई नो आपकी गर्लफ्रेंड है, मैंने तो कहा ही नहीं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है सर, लेकिन मैं आपको डिटेल देता हूँ, जो फ़र्ज है मेरा बताना वो आपको बता रहा हूँ। सर आप फ़ोन रखते हो, उसके बाद संगीता जोशी से, ये नंबर है और इनका नाम भी है, ये रघुराज करके कोई बंदा है जो रोज़ बात कर रहा है। सर ये रघुराज है कोई कमीना कुत्ता, जिसने आपकी मतलब गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है। तो इसने बहुत बातें करी हैं सर, रघुराज जो भी बंदा है। ये मेरे को तो गुस्सा आया, माइंड मत करना। देखिए आपकी गर्लफ्रेंड है संगीता जी भी, मैंने कहा रघुराज से क्यों बात कर रही है, और रघुराज है कौन कमीना? जब एक जगह अफेयर चल रहा है, मतलब ये 2-2 से क्यों बात कर रही है और रघुराज से क्यों कर रही है सर? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप इस रघुराज पे केस क्यों नहीं कर देते? मैं इसका एड्रेस भी दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए। और इस कमीने ने इतनी बातें करी हैं रघुराज ने इतनी बातें करी हैं संगीता से कि मैं बता नहीं सकता। मेरे को तो गुस्सा, मैं सुन रहा होता हूँ, मेरा दिमाग खुल जाता है। मेरी गर्लफ्रेंड होती है ना, मैं रघुराज की ऐसी तैसी कर देता सर। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए क्योंकि आप प्रीमियम हमारे कस्टमर हो। बाय द वे सर, मैं बातचीत में मैं भूल गया सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रघुराज है। आप रघुराज हो जी। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। सॉरी क्या? वो किससे बात करती है सर? ये दूसरा कौन है फिर? मेरे को नहीं मालूम सर। मुझे नाम बताओ उसका, किससे बात करती है वो? इतने साल से रिलेशन है उसका मेरा। सर उसका नहीं बता सकते सर, प्रीमियम कस्टमर, वो भी ऐसे कैसे बता दें सर आपको? अरे वो प्रीमियम कस्टमर, मैं ज्यादा प्रीमियम हूं यार, ये क्या मतलब? वो तो तू किससे बात करती है मुझे जानना है यार। सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते सर। क्या सॉरी सर? सॉरी के लिए पिछवाड़े के अंदर अपना बकवास सुन ले मेरी। तू मेरा ना पारा बहुत, मेरे दिमाग बहुत खराब जल्दी हो जाता है। यहाँ सब मेरे को डरते हैं ना, नाम से समझ में आई तेरे को? तू मुझे बता किससे बात करती है वो? प्रीमियम कस्टमर लगाओ तेरे, प्रीमियम कस्टमर की ऐसे की तैसी बोल, इससे बात करती है, फटाफट बता। सर आई एम सो सॉरी, ऐसे आप मेरे को इंसिस्ट नहीं कर सकते सर, ना ऐसे। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। नंबर कैसे देगा तू मेरे को? नंबर दे तू, मैं तेरे ऑफिस में घुस जाऊंगा। तू कहां से बोल रहा है?
एड्रेस दे मुझको, तू अपना एड्रेस दे। हमारे पास जो डिटेल आ रही है रघुराज से करती है। अबे रघुराज तो मैं हूँ, दूसरा कौन है? दूसरा मेरे को नहीं पता, उसकी कॉन्फिडेंशियल है रिपोर्ट। कौन है वो? बोल मुझे, किससे बात करती है वो? ऐसा है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है संगीता जोशी, उससे कह देना कि वो मेरे को आरजे नवेद ने बताया था कि रात में कॉल करके, एक्चुअली संगीता जोशी ने मेरे को बताया था कॉल करके कि तुम्हारा मुर्गा बनाए रघुराज। रघुराज मैं हेलो, विक्रांत जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। विक्रांत जी बिका मोटर से बोल रहा हूँ, आपने बुक कराई थी ना? हाँ जी बोलिए। हाँ सर, इसलिए फोन किया आपको। लकी हो सर आप, अगले हफ्ते गाड़ी मिल जाएगी आपको। मैं आपको एक बार और कंफर्म कर दूं, बनो है आपकी सिल्वर कलर की, ठीक है? सिल्वर कलर की? नहीं, सिल्वर तो नहीं चाहिए मुझे व्हाइट चाहिए। सर उस टाइम पे कलर की बात नहीं हुई थी ना, तो मेरे को मैनेजर साहब ने कहा सिल्वर अच्छी लग रही है, सिल्वर दे दो। तो आप आ जाना, ठीक है? मैं इनको बोल देता हूँ। क्या होता है, आपको पूछना तो चाहिए था ना। सर आप ऐसे नाराज मत हो ना, एक तो गाड़ी मिल रही है आपको, एक हफ्ता पहले दे रहे हैं। नहीं, गाड़ी मिल रही है तो क्या ऐसा थोड़ी कर रहे हो आप? आपको पूछना चाहिए था ना मुझे कौन सा कलर आपको चाहिए, मैं उस हिसाब से कलर बताता अपना। सर देखिए, एक तो गाड़ी वैसी नहीं मिल रही, मैं एक बार बता रहा हूँ, सिल्वर और डीजल में आपको गाड़ी दे रहे हैं। भाई तू कुछ पागल हो गया क्या? भाई क्यों? पेट्रोल चाहिए मेरे को, डीजल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैनेजर साहब ने डीजल सही रहेगा, डीजल दे दो। भाई तो पूछना चाहिए था ना, अपने हिसाब से थोड़ी बुक कर दोगे तुम। मैंने करवा दिया ये, मैं फिर बता रहा हूँ, सिल्वर है डीजल है, आप ले जाना गाड़ी उठा के। भाई तूने भांग खा ली क्या? डीजल नहीं चाहिए मेरे को, पेट्रोल चाहिए। तुम मुझसे पूछेगा तो? नहीं मेरे को बताओ, आप जो गुस्सा खा रहे हो, क्या पूछता मैं आपसे? अरे ये तो पूछेगा कि डीजल चाहिए पेट्रोल चाहिए। नहीं तो और क्या पूछता आपसे इसके अलावा? अरे व्हाइट कलर चाहिए, सिल्वर कलर चाहिए, और क्या पूछेगा? ये मैं पूछता आपसे, हैं? और क्या? ये तो आप फैसला लेते। अरे हाँ गधे, जब तू पूछता तभी तो मैं बताता। मतलब ये कार लेने के लिए फैसला लेते आप? वहीं आके मारूंगा मैं तेरे को। ये देखो, छोटी चीज को चूज करने के लिए गाली भी दे रहे हैं आप, हैं? और दूसरा आपको कितनी गाली दे, कार लेने के लिए पूछते हैं आपसे, और सरकार बनाने के लिए जो एक जमाने से पूछा जा रहा है, जब चुप बैठ जाते हो आप। कार के लिए कलर भी पूछो आपसे, कार के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल भी चाहिए। सरकार जब बन रही है तो घर पे बैठे रहो। कौन बोल रहे हो तुम? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला आप पिछले 10 साल से वोट नहीं करते हैं। अब मुझे मालूम नहीं क्या वजह है, लेकिन कोई भी वजह हो, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अभी, कोई भी वजह हो। और मुझे ये भी पता चला कि आपने गाड़ी बुक कर रखी है। आप एक कार लेने में इतनी चीजें पूछ रहे हैं, और जायज बात है, क्योंकि कार ले रहे हैं तो आपकी मर्जी की होनी चाहिए, कलर भी आपकी मर्जी का होना चाहिए, पेट्रोल या डीजल ये भी आपकी मर्जी की होनी चाहिए। पूरी सरकार बन रही है और उसमें आपकी मर्जी नहीं है। डीलर तो आपसे सिर्फ एक हफ्ता पहले पूछ रहा था कि कौन सा कलर चाहिए। सरकार बनाने के लिए 5 साल तक पूछते रहते हैं कि अगली बार आप ध्यान रखना, वोट करना। तो आप इतने नहीं चिल्लाए थे या विक्रांत? आई एम सॉरी, मैं चिल्लाना भी नहीं चाहता, लेकिन यार ये गलत है। आप बहुत नुकसान कर रहे हैं वोट ना करके, इस शहर का भी और अपना भी। विक्रांत जरा सोचिए, आपकी कार जो है, जो 4 पहियों पे चलेगी, उसमें आप इतनी चीजें देख रहे हैं। ये जो सरकार चलेगी ना, इसके पहिए भी आप और मैं ही हैं, और ये हमें अपने तरीके से चलानी है। एक्चुअली नवेद भाई, प्रॉब्लम ये है कि कुछ ना कुछ काम आ जाता है, छुट्टी होती है उस दिन तो। विक्रांत आप ये बताएंगे कि कोई ना कोई काम जब क्यों नहीं आया जब आप कार ले रहे थे? और आई एम श्योर जब आप कार लेने गए हुए होंगे डीलर के पास, तो भी इतने ही काम आए होंगे आपकी जिंदगी में। बल्कि डीलर के पास जाके कार चूज करना, कार को लेना, वहां पे चेक देना, वहां पे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करना, 4 घंटे लग गए होंगे। घर से पोलिंग बूथ तक, कार छोड़ के सरकार बनाने तक आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगता, अगर आप लंबी लाइन में भी लगेंगे तो। विक्रांत आपको बुरा लग रहा था ना कि आपके हिसाब से अगर कार नहीं है। विक्रांत ये सोचा करिए कि आपके हिसाब से अगर सरकार नहीं तो फिर 5 साल तक बुरा लगेगा। आई एम सॉरी, मैं ऐसे आपको समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी चीजें ऐसी समझ में आती हैं। बल्कि आप वोट करिए और लोगों से कहिए, जो लोग नहीं करते, कि वोट करिए। एक ही चीज है हमारे पास जिसमें 100% मर्जी हमारी चलती है, और किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता अपनी मर्जी के अलावा। वोट डालिएगा, 8 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। नवेद भाई आपसे मिलना भी था मुझे। जरूर मिलिए, 9 तारीख को ही मिलिए, लेकिन नीले निशान के साथ। अगर ये नीला निशान नहीं है तो मैं नहीं मिलूंगा आपसे। विक्रांत, आई एम सॉरी एंड आई लव यू भाई। थैंक यू सो मच। लव यू टू नवेद भाई। बाय बाय बाय।